नमस्कार, मैं हूं आशीष। हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम जो दावेदार हैं अब चुनाव मैदान में दांव आजमा रहे हैं और अपनी अपनी जीत को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ खास प्रत्याशी हैं हेमा भारती। कई बार वार्ड पार्षद रही हैं और सामाजिक सरोकार से लंबे समय से जुड़ी रही हैं। इनका दावा है कि जिस तरीके से इन्होंने समाज में लोगों की सेवा की है, खास करके जो दबे कुचले हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, तमाम लोगों की इन्होंने सेवा करी है। ऐसे में इसका लाभ इन्हें मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट कहे जा सकते हैं और बैकफुट पर कुछ राजनीतिक उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका सीधा है कि जिस तरीके से मैंने समाज सेवा वार्ड पार्षद के रूप में किया है और इस बार मैं प्रत्याशी हूँ, इसका सीधा लाभ मुझे मिलेगा। तो हेमा भारती से हम चर्चा करते हैं कि क्या फील्ड में माहौल है और कितना किए गए काम का फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। सबसे पहले हल्ला बोल को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आज आपने हमें इस लायक समझा, जो हमारे परिस्थिति को जानने के लिए कोशिश किए। मैं हेमा भारती चेयरमैन के फाइट कर चुकी हूँ और मैं 2007 से 2022 तक पार्षद थी और आरक्षण की वजह से मैं आज इस कदम पर चली हूँ और नॉमिनेशन करवाई हूँ चेयरमैन के दावेदारी के लिए। पहले का जो काम है उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है? पहले का काम मैं एक भी काम मेरी समझ से लगता है कि मैं नहीं छोड़ी हूँ। एक एक गली, एक एक पेंशन सब का और जनता का जो हमने दोनों पति पत्नी सेवा किए हैं उसका तो मैं मांगूंगी ही अपना। 5 साल हमने सेवा किया तो आज हमारी बारी आई है, तो हम जनता से अपील करेंगे कि मैं जो वार्ड में थी तो थी, अभी मैं 39 वार्ड को मैं अपना वोट अपील करने बोलती हूँ, इसलिए कि मैं 39 वार्ड में मैं अभी घूम रही हूँ और सब तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं किसी के बैसाखी के सहारा नहीं ली हूँ। हमारा भी कुछ वजूद है, हमारी भी कुछ पहचान है। मैं भी 2007 से पार्षद रही हूँ, तो हमारे और हमारे हस्बैंड का भी कुछ पहचान है। हमारे साथ कमल भारती जी हैं, जो हेमा भारती के पति हैं और पत्रकार हैं पेशे से, और लंबे समय से लोगों की समस्याओं को सरकार और प्रशासन के सामने रखने का इन्होंने काम किया है। इसके द्वारा जो किए गए काम हैं वो इस चुनाव में इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कमल भारती से हम सीधे बात करते हैं कि क्या स्थिति है चुनाव मैदान में इनकी और क्या लोगों का रुख है। देखिए, आज हेमा भारती या कमल भारती किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय से हम लोग दोनों मिलकर लोगों के समाज की सेवा की है और इसका लाभ मुझे एक हमारी वजूद है, हमारे जो है नगर परिषद क्षेत्र में अच्छी खासी पहचान है। जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, लोग हमें अपार समर्थन अपना दे रहे हैं और सबसे अहम बात है कि मेरा अपना वजूद है। मैंने जीवन अपना जो है समाज सेवा में ही लगाया है और सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे हेमा भारती जैसी पत्नी मिली, जो हमारे हर कदम पे से कदम मिलाकर हमारे साथ रहीं और लगातार ये जो है पार्षद रहते हुए इनका जो सहयोग रहा, इनका जो काम करने का तरीका रहा, ये सराहनीय रहा। कि कुछ ऐसे लोग भी अब इनके समर्थन में खुल के सामने आ गए हैं जिनका समाज में अच्छा खासा व्यक्तित्व है और समाज सेवा का काम किया है। हमारे साथ राजू फोगला जी हैं, उपसभापति रहे हैं, लंबे समय से वार्ड पार्षद हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं। इनका जो काम है बाकी में बोलता है, तो हम इनसे बात करते हैं कि हेमा भारती को लेकर के लोगों का क्या रिस्पांस है और आम लोग किस तरह से हेमा भारती की दावेदारी को दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आशीष जी धन्यवाद। हेमा भारती किसी की ठप्पा मोहर उम्मीदवार नहीं है। हमने पूरे टीम के साथ इसलिए इनका समर्थन किया कि इनका जो कार्यकाल, देखे मेरे साथी बोर्ड में थी, मैं उपसभापति था, ये वार्ड पार्षद थी, ये शिक्षा समिति की सदस्य थी, अभी वर्तमान में मध्याह्न भोजन समिति की भी ये सदस्य है। जितने उम्मीदवार आए उनमें हमने चॉइस किया, मेरे टीम के लोगों ने गांव में बैठक किया, लोगों ने कहा कि आप जिसको समर्थन कीजिएगा हम देंगे। और हेमा भारती को समर्थन करते हमें ये खुशी मिल रही है कि ये जब क्षेत्र में घूम रही है, मैं भी उनके साथ घूम रहा हूँ, तो लोगों इनका पहले से व्यक्तित्व है, इनको जानता है, इनके पति को जानता है, किसी की मोहताज नहीं है कि ये हमारे राजू फोगला बोलेंगे तभी हेमा भारती अपने आप में एक नाम है। इसलिए हमको खुशी हो रही है कि हमने ऐसे व्यक्ति को समर्थन किया जो खड़े उतरेगी और इनमें ये व्यक्ति है कि ये जनता से सीधे संवाद करेगी, ये किसी के बात पर नहीं चलेंगी, ये जनता के बात पर चलेगी, ये जनता का जो इनका काम होगा ये खड़े उतरेगी।
कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके लिए बैकफुट पे कुछ पॉलिटिशियन लगे हैं, तो उनका क्या फील्ड में स्थिति रहेगा? इस बार जनता नगर परिषद की पहले से मन बना चुकी थी, और जब ये आरक्षण का लाभ हुआ तो उसमें सीट जब अनुसूचित जाति की हुई तो उसमें हेमा भारती आई। हेमा भारती ऐसी उम्मीदवार है जो भी बैकफुट पर हैं, जो भी बैकडोर से किसी को मदद कर रहे हैं, सब जनता पर्दा उनका फास्ट कर देगी, क्योंकि इसमें एक एक मतदान जनता को देना है और जनता जान रही है कि हेमा भारती वो चेहरा है, किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए बैकफुट चले जाएंगे ऊपर और जो नीचे है वो ही नीचे रह जाएंगे। आपने राजू फोगला को सुना और साफ तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हेमा भारती खुद ब खुद एक चेहरा है, किसी के बल पर चुनाव मैदान में नहीं है, और जिस तरीके से वार्ड पार्षद रहते इन्होंने जो बेहतरीन काम किया है उसका फ़ायदा इन्हें मिलने जा रहा है। और कमोबेश हम ये कह सकते हैं कि जो हेमा भारती का चुनाव मैदान में अभी तक का जो एनालिसिस है या स्थिति है वो इनके लिए फ़ायदेमंद है, और समाज सेवा का जो काम इनका है वो बोल रहा है। लगातार हल्ला बोल सच आप देखते रहें, खबरों को लाइक और शेयर करें। हल्ला बोल सच से जुड़े दर्शकों से अनुरोध है, हमारी हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।